तो हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आइडिया कैन चेंज में। आज हम हमेशा की तरह फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है सैलरी मैनेजमेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे हम अपनी सैलरी को कैसे मैनेज करें और मैनेज करके हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी लाइफ में, हमारे मंथली खर्चों में इसका क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी सैलरी का मैनेजमेंट कैसे कर पा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। सैलरी कम हो या ज्यादा हो ये डिपेंड नहीं करता कि आप अपनी सैलरी को हर महीने कैसे मैनेज करते हो और अपने खर्चों को किस हिसाब से या किस तरीके से पूरा करते हो। सपोज करो कोई इंसान 20,000 कमाता है, तो अगर वो अपनी सैलरी का 50% यानी कि 10,000 रुपये अपने मंथली खर्चों में लगाए और बाकी के जो 10,000 है उसमें से वो 6,000 रुपये अगर एक शॉर्ट टर्म सेविंग में लगाए और बाकी के जो 4,000 बचते हैं उसको लॉन्ग टर्म सेविंग में लगाए, तो इससे क्या होगा कि आपके मंथली खर्चे भी चल रहे हैं। सेकंड, आपकी शॉर्ट टर्म सेविंग हो रही है कि जैसे कि सपोज करो कि आपने जो कुछ चीज खरीदनी है, किसी ने फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, तो आप इन छोटी छोटी बचत से उस चीज को खरीद सकते हो। साथ ही साथ आपकी एक लॉन्ग टर्म सेविंग भी हो रही है जो आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत बड़े अमाउंट के साथ मिलेगी। क्योंकि फिलहाल तो अभी आपको दिख रहा है कि सिर्फ 4,000 कट रहे हैं, 4,000 से क्या होगा, मगर जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, आप कोशिश करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। तो आपकी सेविंग उसी हिसाब से भी बढ़ती रहेगी अगर आप शुरू से ही मैनेज करते रहोगे। तो वही एग्जांपल यही है कि अगर आप 6,000 रुपये महीना अगर आप जोड़ते हैं तो 12 6 72 साल के 72,000 रुपये आप जोड़ सकते हो, जिसमें आप अपनी कोई भी घरेलू चीजें या कोई भी चीज जो आप खरीदना चाहते हो तो वो खरीद सकते हो। सेकंड चीज होती है कि भी मेरे खर्चे तो ऑलरेडी इतने हैं, 20,000 में से 15,000 तो मेरे घर के खर्चे में चले जाते हैं, मैं बचाऊं कैसे। तो यही चीज है कि अगर चादर छोटी होती जा रही है तो बेटर यही है कि आप चादर बढ़ाएं। यही समय आ गया है कि आप अपने प्रोफेशन में एक स्टेप और आगे चलें और अपनी सैलरी को 20 से 25 या 30 तक ले जाएं। क्योंकि अगर आप खर्चों को कम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जो हम कम नहीं कर सकते, तो उसमें बेहतर यही है कि आप अपनी स्किल डेवलप करें और मेहनत करें और अपनी सैलरी इंक्रीज करें। इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं। क्या होता है कि सैलरी में से हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई मेरी अगर 20,000 सैलरी है तो 20,000 अगर हमारे घर में आ रहे हैं तो हम 20,000 का पॉइंट लेके चलते हैं कि मैं तो 20,000 कमा रहा हूं, तो हम अपने खर्चे 20,000 के दायरे में कर लेते हैं। लेकिन हम अपने फ्यूचर को, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को भूल जाते हैं कि बचत भी बहुत जरूरी होती है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी सैलरी को डिवाइड कर दे 3 पार्ट में। 50% जो आपके घर के खर्चों के लिए आए, 30% जो आपके शॉर्ट टर्म सेविंग में हो और 20% जो लॉन्ग टर्म सेविंग में जाए। तो उससे क्या होगा कि आप अपने घर के खर्चों को मैनेज भी कर पा रहे हैं। छोटी छोटी सेविंग डाल के आप अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे किसी ने घूमने जाना है, किसी ने कोई चीज खरीदनी है, किसी ने बाइक खरीदनी है, किसी ने गाड़ी खरीदनी है, और लंबी सेविंग करके आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे हम ईएमआई पे चीज खरीदते हैं तो हम क्या है उस ईएमआई पे इंटरेस्ट पे करते हैं। उससे क्या होगा कि अगर कोई चीज 10,000 की है तो उसमें 1,000 1,500 रुपये फालतू देकर हम चीजें खरीदते हैं, बस यही कि हमें एट ए टाइम वो चीजें मिल जाती है। तो इससे क्या हुआ है कि हमारे 1,500 रुपये एक्स्ट्रा गए हैं, तो
उससे बेटर यही है कि अपना टारगेट डिसाइड करें कि आने वाले 1 साल में आपने अगर ये चीज़ लेनी है तो उस चीज़ के लिए आप मंथली एक सेविंग डाल दें छोटी सी। कहीं कमेटी भी डाल सकते हो या बैंक अकाउंट में आप आरडी होती है वो भी डाल सकते हो। तो हर महीने आप उसका अमाउंट पे करते रहो। जो आप ईएमआई में पे करने वाले थे वो आप इसमें पे करते रहो। इससे क्या होगा कि 10,000 रुपये जो आपके जुड़ेंगे उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको बेनिफिट हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो आप चीज ईएमआई पे खरीद रहे थे उसमें क्या आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। बस फर्क यही है कि जो चीज 1 साल पहले आपने खरीदनी थी वो 1 साल बाद खरीद रहे हो, मगर आप जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो वो आपकी सीधा सीधा बचत में आपकी जेब में जा रहा है। तो यही चीज है कि छोटी छोटी चीजों को आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कहाँ पे आप कितना पैसा बचा सकते हो, कैसे बचा सकते हो, और उस चीज को करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो यही था फ्रेंड्स मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेविंग को लेके कि आप जो एक्स्ट्रा मनी देते हैं उससे आप सेविंग कैसे कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ, नए टॉपिक के साथ।